नमस्कार, फर्स्ट ट्रेड में स्वागत है। मार्केट में आजकल भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की चर्चा जोरों पर है, वेदांता का डीमर्जर। अक्सर देखा जाता है कि मार्केट में सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस और हाइप पर ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जब बात एक प्रोफेशनल अप्रोच की हो तो स्ट्रक्चर, लॉजिक, रिस्क और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना किसी ओवर एक्साइटमेंट के आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे इवेंट का एक एक स्टेप डिकोड किया जाएगा ताकि इस डीमर्जर के पीछे का असली गणित एकदम साफ हो सके। आप जरा इस कॉन्सेप्ट पर गौर करें। एक शेयर और बदले में सीधे 5 अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना, लेकिन वेदांता के एलिजिबल शेयर होल्डर्स के लिए यही सबसे बड़ी खबर है। इस डीमर्जर के बाद इन्वेस्टर्स को एक साथ 5 अलग अलग कंपनियों का एक्सपोजर मिलने वाला है। मतलब ओरिजिनल वेदांता के साथ साथ 4 बिल्कुल नए अलग से लिस्ट होने वाले व्यवसायों के शेयर्स। लेकिन इसका मार्केट पर असली इंपैक्ट क्या होगा? चलिए इसे स्ट्रक्चरल तरीके से समझते हैं। तो आज के इस एनालिसिस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले वेदांता के इस डीमर्जर प्लान का लॉजिक समझेंगे, फिर उन 5 अलग अलग बिजनेस एंटिटीज को देखेंगे, उसके बाद नुवामा की वैल्यूएशन रिपोर्ट, एक प्रैक्टिकल 10,000 रुपए के निवेश का उदाहरण और आखिर में सबसे जरूरी ब्रोकर टारगेट्स और मार्केट के असली रिस्क। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वेदांता का डीमर्जर प्लान। आखिर इतनी बड़ी कंपनी अपने जमे जमाए बिजनेस को अलग अलग हिस्सों में क्यों बांट रही है? इसके पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है? मार्केट एक्सपर्ट्स की भाषा में कहें तो इसे वैल्यू अनलॉकिंग कहा जाता है। होता क्या है कि जब एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर कई सारे अलग अलग बिजनेस एक साथ चल रहे होते हैं, तो हर बिजनेस की अपनी असली वैल्यू उस बड़े ग्रुप के अंदर कहीं ना कहीं छिप के रह जाती है। अब मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर को सिर्फ एल्यूमिनियम सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पसंद है, तो पुरानी व्यवस्था में उसे मजबूरी में पूरे ग्रुप में निवेश करना पड़ता था। लेकिन इस डीमर्जर के बाद हर बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान होगी। इन्वेस्टर्स अब बिल्कुल अपने पसंदीदा सेक्टर के हिसाब से स्पेसिफिक निवेश कर पाएंगे। यही इस पूरे डीमर्जर का मुख्य लॉजिक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग बिजनेस आखिर हैं कौन से और शेयर्स का बंटवारा किस अनुपात में होगा। चलिए स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं। कंपनी ने एकदम साफ कर दिया है कि ये डीमर्जर 1:1 के रेशियो में होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिन शेयरधारकों के पास वेदांता का एक शेयर था, उन्हें हर नई लिस्ट होने वाली कंपनी का एक एक शेयर मिलेगा। लिस्ट में 5 एंटिटीज शामिल हैं। पहला, वेदांता का ओरिजिनल या रेजिडुअल बिजनेस, जिसमें जिंक और कॉपर रहेंगे। इसके अलावा 4 बिल्कुल नई कंपनियां होंगी: वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन एंड स्टील। हर बिजनेस अब पूरी तरह से अपने दम पर, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर मार्केट में ट्रेड करेगा। लेकिन मार्केट में लिस्ट होते समय इनकी कीमत क्या हो सकती है? हर इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने इन कंपनियों के संभावित वैल्यूएशन का एक अनुमान जारी किया है। आइए उस रिपोर्ट को बारीकी से देखते हैं। इस डेटा पर गौर करें तो नुवामा के अनुमान के मुताबिक वेदांता एल्यूमिनियम की संभावित वैल्यू सबसे ज्यादा करीब 477 रुपए प्रति शेयर बताई गई है। मार्केट में सबसे ज्यादा बज़ भी इसी बिजनेस का है, क्योंकि कई लोग इसे एक मजबूत ग्रोथ इंजन मान रहे हैं। इसके बाद वेदांता का ओरिजिनल बिजनेस करीब 336 रुपए प्रति शेयर आंका गया है। ऑयल एंड गैस और पावर, इन दोनों की वैल्यू 47 रुपए प्रति शेयर के आसपास मानी गई है और आयरन एंड स्टील की वैल्यू करीब 30 रुपए प्रति शेयर आंकी गई है। खैर, एक बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, ये सिर्फ ब्रोकरेज फर्म के अनुमान और प्रोजेक्शंस हैं। कोई फिक्स लिस्टिंग प्राइस या गारंटी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ डेटा देख लेने से कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होता। एक प्रोफेशनल अप्रोच की मांग है कि इसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में डालकर देखा जाए। तो चलिए टैक्स और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कैलकुलेशन को एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने डीमर्जर से ठीक पहले वेदांता के शेयर्स में कुल 10,000 रुपए का निवेश किया था। अब जब ये एक कंपनी 5 अलग अलग हिस्सों में बंट रही है, तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए इस 10,000 रुपए के निवेश को किस तरह विभाजित माना जाएगा? कंपनी ने इसके लिए बाकायदा एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रेशियो जारी किया है। इस ब्रेकडाउन के मुताबिक उस 10,000 रुपए के मूल निवेश में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 5,234 रुपए मूल वेदांता बिजनेस में इन्वेस्टेड माना जाएगा। उसके बाद 2,149 रुपए वेदांता ऑयल एंड गैस में एलोकेट होंगे। एल्यूमिनियम बिजनेस में 715 रुपए जाएंगे। इसके अलावा पावर बिजनेस में 123 रुपए और आयरन एंड स्टील में करीब 79 रुपीस एलोकेट होंगे। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, ये नंबर लिस्टिंग प्राइस बिल्कुल नहीं है।
ये केवल इस बात का ब्रेकडाउन है कि टैक्स कैलकुलेशन के पर्पस से पुरानी खरीद कीमत को नई कंपनियों के बीच कैसे बांटा जाएगा। कैलकुलेशंस और स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ गणित से नहीं चलता, यह रिस्क और रियलिटी पर काम करता है। चलिए अब बाजार के टारगेट्स और असली रिस्क फैक्टर को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ मार्केट में जबरदस्त हाइप है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बीपी इक्विटीज ने वेदांता को बाय रेटिंग दी है और 387 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो करंट प्राइस से करीब 16% का संभावित अपसाइड दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा है मार्केट रिस्क। जब ये चारों नई कंपनियां लिस्ट होंगी तो बाजार उन्हें कितना प्रीमियम देगा, ये अभी किसी को नहीं पता। शुरुआत में भारी वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की पूरी संभावना है। इस स्थिति को टेक्निकली समझने के लिए मास्टर कैपिटल की रिपोर्ट देखते हैं। उन्होंने 315 से 320 रुपए के लेवल को एक क्रूशल सपोर्ट जोन बताया है। अगर शेयर इसके ऊपर टिकता है तो वे 355 से 365 तक के लेवल्स की उम्मीद कर रहे हैं। याद रहे 14 मई को शेयर ने 340 रुपीस का एडजस्टेड 52 वीक हाई भी टच किया था। लेकिन असली समझदारी रिस्क को पहले देखने में है। हर नई कंपनी का परफॉर्मेंस अब अलग होगा। अगर कल को स्टील सेक्टर खराब परफॉर्म करता है तो एल्यूमिनियम के भरोसे उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी टारगेट के पीछे भागना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और बिल्कुल यहीं पर सही लर्निंग काम आती है। डेटा और न्यूज़ अपनी जगह हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर माइंडसेट कैसा होना चाहिए, चलिए इसे डिकोड करते हैं। एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है। अक्सर देखा जाता है कि बिगिनर्स किसी भी न्यूज़ या रिपोर्ट को देखते ही तुरंत एक्शन लेते हैं, जज्बाती होकर फैसले करते हैं। लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच सिखाती है कि बिना प्रॉपर मार्केट कंफर्मेशन के डिसीजन लेना सिर्फ और सिर्फ रिस्क बढ़ाता है। पहले सिग्नल देखिए, फिर कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए और फिर रिस्क रिवॉर्ड चेक करके ही कोई रणनीति बनाइए। इस पूरे इवेंट से ये 5 जरूरी पिलर्स सीखे जा सकते हैं। पहला, किसी भी न्यूज़ को सिर्फ सरफेस लेवल पर ना देखें, कॉन्सेप्ट को गहराई से समझें, जैसे आज इस डीमर्जर के लॉजिक को समझा गया। दूसरा, जल्दबाजी ना करें, सही सेटअप और मार्केट कंफर्मेशन का इंतजार करें। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर ना करें। प्रोफेशनल्स भी गलत हो सकते हैं, लेकिन वो अपना नुकसान हमेशा छोटा रखते हैं। चौथा, हर थ्योरी को प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ टेस्ट करें। और पांचवा, पेशेंस और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और ग्रोथ का असली रूल है। अगर ये एक्सप्लेनर यूजफुल लगा हो तो फर्स्ट रेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल हिंदी में रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ डिकोड किया जाता है। याद रखिए, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो जाते जाते एक सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। क्या बाजार में सिर्फ खबरों के पीछे भागा जा रहा है या अपना खुद का एक अनुशासित सिस्टम बनाया जा रहा है? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसके साथ डिसिप्लिन जुड़ता है। धन्यवाद और स्मार्ट तरीके से सीखते रहिए।